हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जो कि बेटियों के लिए है। वो योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खुलवाया जा सकता है तथा सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी कागज़ क्या क्या होनी चाहिए। इसके बाद एक ही परिवार से कितनी बेटियों का खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। इसके बाद जो पैसा अभिभावक निवेश करते हैं इस योजना में तो उस पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं तो उन बदलाव के बारे में देखेंगे। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है उस नंबर के बारे में, इसके साथ साथ ओवरऑल सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आपके घर में नन्ही बेटी ने जन्म लिया है। क्या आप बेटी के भविष्य के लिए जैसे कि पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी आदि के लिए चिंतित हैं? केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह योजना केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों के लिए भविष्य में होने वाले खर्च की पूर्ति करेगा। सरकार ने इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है जो कि 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची के पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए इसका खाता खुलवाने के लिए किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें कि लगभग सभी सरकारी बैंकों में इसका खाता खुल सकता है, जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर के सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 21 वर्ष में मैच्योर हो जाती है। हालांकि लड़की की आयु 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई के लिए भी इस खाते से राशि निकाली जा सकती है, जबकि पूरी रकम 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी कागजात के बारे में बात करते हैं तो बेटी का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र, उसके साथ साथ माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके बाद बालिका की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी कागज़ों की ज़रूरत जहां पर या तो आप पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसमें देने की ज़रूरत पड़ती है। माता पिता का पहचान पत्र या फिर एड्रेस प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सब कागज़ आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में दे करके अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में एक ही परिवार से कितनी बेटियों का खाता खुलेगा? तो पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है और इस नियम के तहत एक बेटी के बाद अगर 2 जुड़वां बेटी पैदा होती हैं तो उनके खाते पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। तो सरकार के द्वारा इस सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव किया गया है। पहले
एक परिवार से केवल 2 बेटियों का ही खाता खुल सकता था, लेकिन अब इसमें एक बेटी के बाद अगर दोबारा से जुड़वां बेटी पैदा होती हैं तो उसमें भी खाता खुल सकता है तथा उसमें भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे कैसे जमा करें? तो इस योजना में कैश या फिर चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे तरीके से जिसे बैंक स्वीकार करती हो से पैसे जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर कितना ब्याज मिलेगा? तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर फिलहाल 7.6 की दर से ब्याज मिल रहा है। इस योजना के तहत छोटी रकम निवेश करके लाखों रुपए जोड़ सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं से ज़्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना पर मिल रहा है। अगर आप इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये तक निवेश करते हैं तो 7.6% ब्याज दर के अनुसार आपको इस तरह 10 लाख रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि सुकन्या योजना में न्यूनतम राशि 250 रुपये सालाना जमा करने होते थे, लेकिन अब इस योजना में कुछ बदलाव किया गया है। अब यदि आप किसी वर्ष 250 रुपये की राशि किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि के ब्याज पर दर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आप डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते थे। हालांकि तीसरी बेटी के खाता खोलने का भी प्रावधान था, लेकिन उसका इनकम टैक्स के सेशन 80C में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। इसके साथ साथ सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले केवल 2 कारण से ही प्री मैच्योर बंद किया जा सकता था। पहला, यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती थी, जबकि दूसरा यदि बेटी की विदेश में शादी हो जाती थी। लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ और कारणों से भी बंद किया जा सकता है, जैसे यदि बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाने पर या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। अगला बदलाव खाते के संचालन को लेकर है। पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष पूरे होने पर ही खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपने सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन कर पाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद कब किया जा सकता है? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को पहले 2 परिस्थितियों में बंद किया जा सकता था। बच्ची की मौत हो जाए या फिर बेटी के रहने का पता बदल जाए तो इस खाते को बंद कराया जा सकता था, लेकिन नए बदलाव के बाद खाता धारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। माता पिता की मौत होने पर भी समय से पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खुले अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 180026666868 पर आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी लेनी हो तो सरकार द्वारा इसके लिए ये नंबर टोल फ्री नंबर है, इसी पर आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते